Welcome back students. This is 11th class mathematics and last time अपन जो 1.3 जो एक्सरसाइज है उसके थ्योरी के बारे में अपन थोड़ा सा क्या है स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे थे। लास्ट टाइम अपन क्या कर रहे थे, जो एक्सरसाइज है 1.3 उसके अपन थ्योरी है उसके बारे में अपन क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे थे। आज अपन बात करेंगे उसके अंदर अपन ने एक तो सबसेट के बारे में पढ़ा था, सबसेट, और सबसेट के बाद में अपन ने बात की थी इंटरवल के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ये दो टॉपिक और बचे हैं आपके 1.3 के, फिर अपन 1.3 एक्सरसाइज है जो आज अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक तो बात करेंगे आज अपन पावर सेट के बारे में, दूसरी अपन बात करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। देखो स्टूडेंट्स बोर्ड में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट of given set। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन होती है पावर सेट की। ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। यानी आपको ना इसमें कोई गिवन सेट होगा, उसके जितने भी सबसेट है उन सारे सबसेट का अगर आप सेट बना देते हो, जितने भी सबसेट है और उन सभी सबसेट का अगर आप सेट बनाते हो तो उस सेट को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पावर सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका, सपोज दैट आपके पास एक सेट है 1 and 2। तो आप लोग स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दैट इन द सेट ए वी हैव टू एलिमेंट्स 1 and 2। यानी सेट ए जो है स्टूडेंट्स, इसमें अपने पास कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट्स है, 1 and 2। अब बात करते हैं अपन इन दोनों एलिमेंट्स की। अगर आपसे मैं कहता हूं कि आप है ना इन दोनों एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको, आप है ना इसका पावर सेट बनाओ। इसका क्या बनाना है आपको? पावर सेट। सबसे पहले आप इसके सबसेट बनाओ। जैसे एक तो इसका सबसेट होगा 1, एक इसका सबसेट हो जाएगा 2, एक इसका सबसेट होगा 1 and 2, यानी ये खुद ही सेल्फ। और एक जो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था 5 जो है वो सब का क्या होता है? सबसेट होता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ 5 के बाहर आपको ये वाला ब्रैकेट जो है ना, ये जो मिडल ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट आपको यूज नहीं करना है। 5 का मतलब खुद एक सेट है। और कौन सा सेट है ये? एम्प्टी सेट। 5 का मीन्स क्या है? दिस इज द एम्प्टी सेट, सो यू विल नॉट यूज ब्रैकेट आउटसाइड ऑफ द 5। So students, here you can see that we have total 4 subsets of the set A, and now I want to make power set. So students, ये जितने भी आपके पास सबसेट बने हैं all subsets, इन सबको आप एक काम करो, put all subsets in the again bracket and this set is called power set, जिसको अपन डिनोट करेंगे P का मतलब क्या? पावर सेट। ए दे रखा है तो पावर सेट ऑफ ए, बी अगर हो तो पावर सेट ऑफ बी, सी हो तो पावर सेट ऑफ सी। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये करना, ठीक है। अब ये करना क्या है? सिंपल सा काम है। आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पे आपको दे रखे हैं सबसेट्स, आपको ना जैसे कि कोई सेट ए दे रखा है, उस सेट ए के जितने भी सबसेट हैं वो बना लो पहले। कोई भी सेट दे रखा है उसके सारे के सारे सबसेट बनाओ। फिर उन सभी सबसेट को आप है ना वापस उन सबसेट का एक सेट बना दो, यानी कि उन सब को ना वापस ब्रैकेट में रख दो। वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? पावर सेट हो जाएगा। ठीक है। अब आज है ना आपको थोड़ा सा पावर सेट के बारे में और अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मान लो आपको मैंने ना एक सिंबल बताया था, ये वाला।
स्टूडेंट्स ये जो सिंबल जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये वाला सिंबल, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। ये सिंबल किसके लिए? बिलोंग्स टू का। यानी कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट में अगर है तो आप ये वाला सिंबल यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं इसके केस में, 1 के केस में अगर आपसे मैं कहता हूँ 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये आपका राइट है। 1 है ना, 1 क्या है यहाँ पे? एलिमेंट है। 2 भी क्या है? एलिमेंट है। 1 जो है, ये कह रहा है 1 है ना, वो ए में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। तो 1 है ना, ए में बिलोंग करता है। तो देखो आप देख सकते हो 1 जो है वो ए में है या नहीं है? है ना, ए में। तो यानी अपन कह सकते हैं 1 इज बिलोंग्स टू ए। ओके, ये सेम चीज आप इस 2 के लिए भी बोल सकते हो, 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं और इसमें मैं ये लिख दूं, अब आप में से कई बच्चे हो सकता है ये सोच रहे होंगे कि सर 1 है और 1 ए में बिलोंग कर रहा है। देखो ये रहा 1, ये आपका रॉन्ग हो। यहाँ आपने 1 के बाहर क्या यूज कर दिया? ये जो ब्रैकेट यूज कर दिया। ब्रैकेट यूज करने की वजह से ये क्या बन गया? एक सेट बन गया। अब ये एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ 1 तो है, देखो ये रहा 1। क्या 1 के बाहर कोई ऐसा सेट का सिंबल है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब आप है ना, इसके लिए आप है ना ये नहीं लिख सकते, ये आपका रॉन्ग हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट। हाँ, ये वाला जो स्टेटमेंट है, दिस इज राइट स्टेटमेंट। कि 1 है ना, वो बिलोंग करता है, लेकिन ये तो क्या है? इसका एक सबसेट है, वो बिलोंग कैसे करेगा? बिलोंग नहीं कर सकता। हाँ, इसके केस में आप एक चीज ये लिख सकते हो, ये राइट है। 1 के बाहर आपने ये सिंबल बना दिया, तो ये जो है ना, ये 1 के आगे जैसे ये वाला जो सेट है, वो इसका ए का क्या है? सबसेट है। ए का अगर आप सबसेट बनाओगे तो ये तो बनते हैं सबसेट। तो ये वाला ना, इसमें इसका सबसेट है या नहीं है? तो ये वाला जो सिंबल है, ये किसका है? सबसेट का सिंबल है। यानी कि ये ना सबसेट है लेकिन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना कि एलिमेंट है ना, वो तो हमेशा क्या करता है? बिलोंग। और सबसेट है, उसमें ना हमेशा किसका सिंबल आना चाहिए? सबसेट का सिंबल आना चाहिए। सबसेट के केस में आपका सिंबल क्या आना चाहिए? सबसेट का ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाले जो सिंबल्स है, एक तो बिलोंग्स टू का और एक सबसेट का, इन सिंबल्स को थोड़ा सा आप लोग ना ध्यान रखना कि कहाँ पे अपने को कौन सा सिंबल जो है वो आपको यूज करना है। नेक्स्ट देखो, नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट यूनिवर्सल सेट। Now students, we will talk about universal set. What is the universal set? Suppose that you have a set A and the elements of the A are 1, 2 and 3. You have another set B and the elements of B is only 2. You have another set C and the elements of C are 2, 3. And you also have a set D and elements of set D is 1 and 2. So students, on the board you can see that we have total 4 sets A, B, C and D. इन ये जो 4 जो आपको सेट दे रखे हैं, इनमें से एक है ना यूनिवर्सल सेट होगा। इनमें से ही एक क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। अब आप लोग देखो, B के सारे एलिमेंट, B के एलिमेंट कौन सा है? 2 है। तो B के सारे एलिमेंट किस में है? A में है। ठीक है, C के भी सारे एलिमेंट क्या है? A में है, 2, 3। हियर यू कैन सी दैट 2, 3। D के भी सारे एलिमेंट किस में है? A में है, 1 and 2, 1 and 2।
तो इन तीनों के लिए बी, सी और डी के लिए ए क्या है? यूनिवर्सल सेट। समझ गए बात? बी, सी और डी ये जो 3 सेट है ना, इन तीनों सेट के लिए सेट ए जो है ना वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है। सेट ए जो है ना स्टूडेंट्स वो क्या है? आपका यूनिवर्सल सेट है। यानी कि इन सब के ना एलिमेंट्स इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। जैसे यूनिवर्स होता है, जैसे आप और मैं सब ना जो है वो कहाँ पे हैं? यूनिवर्सल सेट में है। तभी तो अपन उसको बोलते हैं, अपने चारों तरफ की जितनी भी सब चीज़ों को मिला के अपन उसको यूनिवर्स बोलते हैं। यानी अपन सब है ना उसके अंदर क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। वो सेम चीज स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो 3 सेट है, ये जो तीनों सेट है, इन तीनों के जो एलिमेंट्स है वो आपके ए में है। इसलिए अपन ना ए जो है ना वो बी, सी और डी के लिए क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट को आप यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी यहाँ पे ए लिखना जरूरी नहीं, आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ सकता है? यू भी लिखा हुआ आ सकता है। हालांकि एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि बोलो ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आता। एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो थोड़े से क्या अलग टाइप के आते हैं, उसमें आपको ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट दिया हुआ होगा। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये जो यूनिवर्सल सेट है वो कौन कौन से सेट के लिए यूनिवर्सल होगा। तो जैसे आप इसको देख के बता दो, ये बी, सी और डी के लिए क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 1.3 जो एक्सरसाइज है उसके थ्योरी में अपने पास 4 टॉपिक थे। पहला टॉपिक था सबसेट, दूसरा टॉपिक था इंटरवल, तीसरा जो टॉपिक है पावर सेट एंड चौथा जो टॉपिक है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट। अब अपन है ना स्टूडेंट्स इसके जो क्वेश्चंस है वो अपन अब सॉल्व करते हैं। 1.3 जो एक्सरसाइज है, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। Make correct statements by filling symbols ये वाला जो सिंबल है स्टूडेंट्स ये तो है आपका सबसेट। यानी अगर कोई सबसेट है तो आप ये वाला सिंबल यूज करोगे, अगर कोई सबसेट नहीं है तो आप ये वाला सिंबल यूज करोगे इन द ब्लैंक स्पेसेस। ओके स्टूडेंट्स, इसमें ना कई पार्ट दे रखे हैं आपको। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5। सेकेंड जो है स्टूडेंट्स वो आपको दे रखा है ABC। इसका जो दे रखा है वो है BC, BCD। X is a student of class 11th। X is the student of your school।
थर्ड के बाद जो फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, x is a circle in the plane. X is a circle in the plane with radius 1 unit. एक बार ये 4 क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट के जो 4 क्वेश्चन है ये सोल्व करते हैं, उसके बाद में अपन 5th और 6th जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो सोल्व करेंगे। पहले आप ना समझ लो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग सिंबल्स, यानी आपको सबसेट का सिंबल जो है वो यूज करना है। अगर सबसेट है तो ये वाला सिंबल हो जाएगा सबसेट, अगर नहीं है तो ये वाला सिंबल यूज हो जाएगा। और ध्यान रखना ये वाला जब सिंबल आप यूज करते हो तो इसके लेफ्ट वाला तो सबसेट होता है और राइट वाला क्या होता है, सेट होता है। इधर लेफ्ट वाला क्या होना चाहिए, सबसेट, यानी लेफ्ट वाले के सारे एलिमेंट राइट वाले सेट में होने चाहिए, तभी आप है ना ये वाला सिंबल यूज करोगे, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं अपन इसको आगे और कैसे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रखा है 2, 3 and 4 और यहाँ आगे सेट में दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। ये स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट 2, 3, 4 ये जो 3 एलिमेंट्स है वो सारे इस सेट में है या नहीं है ना। इस सेट में देखो ये 2, 3 and 4, इसका मतलब ये हुआ ये वाला जो सेट है ना वो इस सेट का क्या है, सबसेट है। सबसेट होने का मतलब क्या है, इसके ना सारे एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब ये सबसेट है, ये क्या सेट है, ये क्या है, सबसेट। तो आप है ना ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। यहाँ देखो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है A, B and C, अब A है वो इसमें है क्या, नहीं है। A है ना वो इसमें नहीं है, इसका मतलब ये ना इसका सबसेट नहीं है। दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ द दिस सेट, सो अपन ये वाला सिंबल जो है वो आप यूज करो। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, X is a student of class 11th of your school, यानी X कोई स्टूडेंट है 11th क्लास में। फिर आगे वाला जो सेट दे रखा है X is a student of your school। अब एक बात बताओ, क्या 11th क्लास का कोई स्टूडेंट है वो आपकी स्कूल में होगा या नहीं होगा। मैं आपसे कहता हूँ कि पहले मैं एक सेट दे देता हूँ जिसमें आपसे मैंने कह दिया कि कोई लड़का है वो आपकी स्कूल का 11th क्लास का स्टूडेंट है। फिर है ना आगे एक दूसरा सेट दे दिया जिसमें स्कूल के सारे बच्चों का सेट है। तो आप बताओ ये वाला जो सेट है ना ये कौन सी क्लास का सेट है, 11th क्लास के बच्चों का सेट है। ये वाला जो सेट है ना थर्ड वाला, थर्ड में जो पहला जो सेट दे रखा है X is a student of class 11th, यानी 11th क्लास के बच्चों का सेट है। नीचे जो दूसरा सेट दे रखा है द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्कूल के सारे बच्चों का सेट है। तो क्या 11th क्लास वाले जो बच्चे हैं वो इनमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सारे बच्चों का सेट बनाओगे। ये वैसी बात हो गई कि पहले वाला जो सेट है वो आपकी 11th क्लास का सेट हो गया और नीचे दूसरा वाला जो सेट है ना ये स्पेस के बाद में जो दूसरा वाला ये जो सेट है ये मान लो सारे बच्चों को प्रेयर में इकट्ठा कर लिया। तो क्या 11th क्लास वाले बच्चे प्रेयर में होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो वो सबसेट है या नहीं है, बिल्कुल सबसेट है। तो यहाँ अपन क्या लगेंगे, सबसेट का सिंबल लगेंगे। इसके बाद हम फोर्थ वाला क्वेश्चन की बात करते हैं, X is a circle in the plane, इतना ही देर का स्टेटमेंट में आप लोग थोड़ा सा गौर करना।
फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको दे रखा है x इज ए सर्किल इन द प्लेन, यानी कि जो एलिमेंट है ना वो सर्किल है। अब सर्किल तो ना कितनी भी रेडियस का हो सकता है, 1 यूनिट का भी हो सकता है, 2 यूनिट का भी हो सकता है, 3 यूनिट का, 4, 5, इनफाइनाइट। तो इस वाले जो सेट है ना, ये वाला जो सेट है इसमें बहुत सारे सर्किल है, छोटे बड़े सब तरह के। सेकेंड जो सेट है x इज ए सर्किल इन द प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, लेकिन सेकेंड वाले में जो सर्किल है वो कितने यूनिट के, 1 यूनिट के। तो अगर आप इसको बनाओगे तो इसमें देखो जो सर्किल है वो ना ऐसा भी मिलेगा, फिर बड़ा मिलेगा, फिर बड़ा मिलेगा, कोई छोटा मिलेगा। इसमें जो सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है, फिक्स है, और वो रेडियस कितनी है, 1 यूनिट है। तो यानी इसमें ना इतने बड़े मिलेंगे 1 यूनिट रेडियस के। अब बोलो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें है या नहीं, बिल्कुल नहीं है। इतना बड़ा सर्किल इसमें मिलेगा क्या, इसमें तो सारे 1 यूनिट के हैं। इसमें तो 2 यूनिट का भी सर्किल हो सकता है, क्या 2 यूनिट का सर्किल इसमें है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। दिस इज नॉट ए सबसेट, ये आपका सबसेट नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, इसका 5th और 6th क्वेश्चन है, उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। Students, now we will talk about question number 5. X is a triangle in a plane. Second रहेगा X is a rectangle in plane. ये तो आपका 5th क्वेश्चन। 6th वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, X is an equilateral triangle. X is an equilateral triangle. X is a triangle in the same plane. X is a unilateral line. ये स्टूडेंट्स आपको 3 क्वेश्चंस जो है वो आपको गिवन है। यू कैन सी द ब्लैक बोर्ड ऑल 3 क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
Okay, students. According to the first question, we have x. X is a triangle in the plane, and the second is x is a rectangle in the plane. So students, here first of all we can see that x is a triangle in a plane. Already we have only this statement, x is a triangle in the plane. अब x जो है ना वो प्लेन में क्या है, ट्राइंगल है. इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल तो देखो कई तरीके के हो सकते हैं. आइसोस्केलेस हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकते हैं. वो सारे के सारे आपके किस में होंगे, फर्स्ट वाला जो सेट है ना ये सब आ जाएंगे इसके अंदर. इक्विलेटरल, आइसोस्केलस, राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलर ट्राइंगल, सारे के सारे किस में होंगे, इस वाले सेट में होंगे. ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना, सारे होंगे इसके. तो मैं लिख लेता हूँ उनको. तो यहाँ अपन लिखेंगे स्टूडेंट्स, पहले वाले सेट में ना सारे एलिमेंट सारे ट्राइंगल आ जाएंगे. जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ थोड़ा सा. जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल भी है इसके, राइट एंगल ट्राइंगल भी मिलेगा, इक्विलेटरल भी मिलेगा, और आइसोस्केलस ट्राइंगल भी मिलेगा. ये मतलब सारे ट्राइंगल लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाओ. इस जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं वो सारे सारे इसमें मिल जाएंगे. सेकंड देखो इसका, सेकंड है x इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन. रेक्टेंगल, एक सेकंड रुकना, कुछ नहीं गलत तो नहीं लिखते हम. ठीक है भाई. सेकंड वाला जो सेट है वो है रेक्टेंगल का. तो रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल का मतलब रेक्टेंगल एक ही तरीके का रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल होता है. तो रेक्टेंगल है, ठीक है. तो यहाँ है अपने पास रेक्टेंगल. अब यार आप लोग खुद देखो, इधर तो सारे ट्राइंगल है, इधर है सारे रेक्टेंगल. क्या ट्राइंगल है ना रेक्टेंगल के अंदर होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं. ये क्या है, दिस इज नॉट सबसेट. इधर एक तरफ तो ट्राइंगल है, तो इसमें ट्राइंगल है ही नहीं, इसमें तो क्या दे रखे हैं, ओनली रेक्टेंगल दे रखे हैं. तो इसका मतलब ट्राइंगल जो है ना, पहले वाले सेट के जो एलिमेंट है ना, पहले वाले सेट के एलिमेंट आपको सेकंड वाले सेट में नहीं मिलेंगे. सो स्टूडेंट्स अपन कहेंगे दिस इज नॉट ए सबसेट. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए. इसको चलो अरेंज करते हैं. सेकंड सिक्स्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. यानी कि अब की बार केवल यहाँ पे क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होते हैं, जिसमें 60 डिग्री का एंगल होता है. ठीक है. सेकंड वाला जो है x इज एन ट्राइंगल. इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सेट है ना, सेकंड वाला जो सेट है, इसमें ना सारे तरीके के ट्राइंगल हैं. पहले वाले में तो क्या है, केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल. पहले वाले में क्या है, केवल इक्विलेटरल. फर्स्ट वाला जो है ना, इसमें केवल क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है. फिर सेकंड जो है, इसमें आपको दे रखा है ट्राइंगल्स इन द सेम प्लेन, यानी ऑल ट्राइंगल्स. ऑल ट्राइंगल्स का मतलब है जितने तरीके के ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स. राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आएगा इसके अंदर, आइसोस्केलस ट्राइंगल भी आएगा, सारे ट्राइंगल्स आएंगे. तो बताओ मुझे इसके एलिमेंट इसमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे. यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे भी देखो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो यहाँ अपन कहेंगे कि हाँ भाई ये सबसेट होगा. यहाँ अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज ए सबसेट. तो यहाँ सबसेट का सिंबल लगा लेना. ओके स्टूडेंट, थर्ड लास्ट जो सेवंथ क्वेश्चन है वो है, x इज एन नेचुरल इवन नंबर. तो स्टूडेंट्स नेचुरल इवन नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, टू नेचुरल भी है और इवन नंबर भी है. 4, 6, 8 ये सारे क्या नेचुरल इवन नंबर.
x इज एन इंटीजर। अब भाई इंटीजर क्या होते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में बहुत सारा पढ़ रखा है। इंटीजर जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या है, इंटीजर। अब आप लोग को देख के बताओ, क्या ये वाले एलिमेंट इसमें होंगे या नहीं होंगे। 2 ये रहा, 4 ये रहा, इसके बाद में 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, सारे नंबर्स आएंगे। तो ये वाला क्या होगा स्टूडेंट, सबसेट होगा। तो यहाँ आप लगा देना दिस इज ए सबसेट। तो इस तरीके से है ना, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये वाला जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आगे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो लेसन में करेंगे।